बड़ों की क्या बनना चाहते हो आप? बहुत बढ़िया। नौकर बनना चाहिए कि मालिक? खेल सकते है ना? बताओ कुछ बनने के लिए वेरी गुड। इन्होंने कहा कुछ बनने के लिए, तो बनने का सिर्फ एक ही साधन है क्या? पढ़ाई। उसके अलावा कोई साधन नहीं है। कौन कौन मोबाइल चलाते हैं यहाँ पे? कौन रील्स बनाते हैं? वाह। गेम्स कौन कौन खेलता है मोबाइल में? जैसे आप लोग रील्स देखते हैं, अब पैसे कमाने का सिर्फ वही तरीका नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि जब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इंटरनेट पे बनाता है, कुछ भी अपलोड करता है रील पे, कुछ भी यूट्यूब वीडियो बनाता है, तो ये सब में उसका नुकसान भी होता है और समाज को इतना अच्छा कुछ भला भी नहीं कर पाता समाज का। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना भी भला करता है, अपने परिवार का भी भला करता है, पैसा भी कमाता है और ये अच्छा ही आता है। ऐसे नहीं कि इंटरनेट का कुछ पैसा कमा रहे तो वो गलत काम है, नहीं। लेकिन पढ़ाई भी इसलिए जरूरी है ताकि आप समाज के लिए भी कर पाओ, अपने परिवार के लिए भी अच्छा कर पाओ और देश का भला कर पाओ। इसमें x की वैल्यू कोई बता पाएगा क्या है? हाँ? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब हमारे पास जो है पहले के जमाने में जो क्या था कि बच्चे को पढ़ाते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, ये नहीं कि कैसे नौकर बनना है। समझ रहे हो? हमारा अभी जमाना क्या आ गया? स्कूल में आओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकर बनो। ये ज्यादा नौकरी मतलब क्या? नौकर किसी के नीचे काम करना। किसी का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम मालिक बने। मतलब सबकी बात नहीं, जनरल लोगों की बात है। 99% लोगों की ये उद्देश्य क्या है कि हम आएंगे, पढ़ेंगे, एक नौकरी करेंगे, खत्म। हमें आज़ादी मिली है 1947 में 15 अगस्त को। उससे पहले हम किसके गुलाम थे? कोई अगर हमें गुलाम कर रहा है, उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य होगा कि वो आप लोग उनके नीचे काम करें, है कि नहीं? तो उन लोगों ने उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया है कि हम उनकी गुलाम रहे, ना कि हम उनके अगेंस्ट रिवॉर्ड कर पाए, उनका आगे बोल पाए कि तुम हमारे देश में क्यों आए। ये सब उनका उद्देश्य था। तो ये जो पढ़ाई का जो सिस्टम था तब से अब तक यही चलते आ रहा है। गरीब बोला पाप नहीं है, बट गरीब होकर मरना पाप है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना था? कौन है वो? किसको बता सकता है कौन है वो? साइंटिस्ट। वेरी गुड। एपीजे अब्दुल कलाम एक महान साइंटिस्ट है। ये आप हम जैसे गरीबों के गरीब जैसे थे हम वो वैसे ही एक गरीब परिवार में जन्म लिया, परंतु वहाँ से लेकर एक महान साइंटिस्ट बनना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनना और वहाँ से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना, ये सफर तय करना, मतलब एक गरीब से लेकर एक अमीर तक, अमीर नहीं, देश का पहले पर्सन, सिटीजन ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और एक गरीब की फैसले को वहाँ तक उस सफर कैसे किया होगा? पढ़ाई से, उनके सोच की वजह से। तो आपके अंदर 3 चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो एक डेडिकेशन, पैशन, हार्डवर्क, और भी है। मतलब मेन चीजें क्या है? आपके अंदर डेडिकेशन पढ़ाई का होना चाहिए। क्यों? अब हमने बोला कि पढ़ाई नौकर बनने के लिए होता है, तो आप क्यों बोल रहे हो कि आप पढ़ाई करना जरूरी है? एक इससे क्वेश्चन आ सकता है ना। देखो, हमारे पास साधन नहीं है, आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं है। एक साधन है पढ़ाई। पढ़ाई करके आपका ये उद्देश्य मतलब कि हमको पढ़ाई करके नौकरी मिलना है, नौकरी पाना है, ये उद्देश्य किसका नहीं रहना चाहिए। ये उद्देश्य रहना चाहिए कि मुझे एक साधन मिल जाए, उससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। आपको नौकरी शायद मिल जाए, बट उस नौकरी का ये उद्देश्य नहीं रहना चाहिए कि मैं हमेशा नौकरी करते रहूँ, कुछ पैसे मिल जाए ताकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा रहे, उसके बाद मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ समाज के लिए, ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ। आप जो पढ़ाई करते हो ना, उसमें 2 चीज होते हैं। एक तो आप सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो कि पढ़ लिया, रख लिया, आ गया मार्क्स, शाबाशी दिया, और एक चीज होता है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, उसको समझ भी रहा हूँ। तो इस पढ़ाई में हालांकि हमें आगे जो भी बनना है उसको समझना जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ये जब आप समझने जाओगे ना, तो आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। एक सीड है, ठीक है? सीड मतलब पता है ना, बीज। एक बीज से एक पेड़ कैसे बनता है? पानी डालते हैं जब बड़ा, कब डालते हैं पानी? जब वो छोटा बीज होता है। तो आप भी मतलब छोटे बच्चे हो, अगर आप पर अभी परवरिश अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप पेड़ नहीं, मतलब अच्छे नहीं बन पाओगे। उसी तरीके से जैसे सीड में
जब हम उसमें अच्छा जगह डालते हैं, उससे न्यूट्रिशन देते हैं, पानी देते हैं, तब जाके वो सीड यहाँ से यहाँ बड़ा होता है और अच्छे से हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपके अंदर अच्छा ज्ञान, अच्छा प्रभाव मिला तो आप भी एक बड़ा कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छी बन सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि माइंडसेट ये रहे कि हम कुछ उन्नति कर पाए, अपने देश के लिए कर पाए, अपने परिवार के लिए कर पाए, समाज को सुधारने के काम करने चाहिए ताकि सब लोग अच्छे से रहें। सब आप लोग भी बड़े होकर कुछ अच्छा करो, बहुत कुछ अच्छा करना है आप लोगों को। छोटे छोटे हो आप लोग, बड़े होकर बहुत कुछ करो कि मेरा देश का नाम हो, मेरे मतलब पेरेंट्स का नाम तो होगा ही होगा, देश का नाम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है। भटक का मतलब क्या? आप जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर जैसे आप ये करते हो ना, रील्स वगैरह बनाते हो, एक शॉर्ट फ्रेम पाने के मुझे भी ऐसे इज्जत मिले, मुझे भी लोग पहचाने, मुझे भी लाइक्स मिले, फॉलोअर्स मिले, इससे क्या होगा? जो इनर सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत खुद की, वो कहाँ से मिलती है? जब आपके अंदर ज्ञान रहता है, आप समाज के लिए काम करते हो, ठीक है? तो ठीक है, आपके पास फोन है, एक ऐसा मोटिव रखिए अपने पास कि हर दिन कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा, चाहे छोटा या बड़ा, ठीक है? अगर हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखोगे तो एक दिन ऐसा है कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखो इंटरनेट से, जरूरी नहीं है सिर्फ वीडियो आप देखो। हाँ ठीक है, आपके इंटरनेट में क्लास जैसे टाइम पास जरूरी होता है, थोड़ा करो ऐसा। हाँ, आज एक दिन में आधा घंटे देख लिया, 10-15 मिनट देख लिया, उससे ज्यादा मत करो। आपको सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप उसको कंट्रोल करो, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने कहा था गेम खेलते हो, आपने बताया फ्री फायर खेलते हो और खेलते हो, तो कभी मन में है कि काम कैसे कर लेंगे? जैसे मोबाइल में चला दिया, कभी कभी दिमाग में है कि ये मोबाइल के डब्बे में ही इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे होती हैं? बोले भी चल रही है, गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी तो बाहर भी है, मोबाइल में भी चल रही है। कभी मतलब मन में से क्यूरियोसिटी है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? कभी सोचा है कि अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना हो कि गाड़ियाँ चले तो क्या करना पड़ेगा? हम तो कैसे बना सकते जैसे पंखा ही है, मैं पंखा का बटन दबाया, ये ऐसे ही क्यों घूम रहा है, उल्टा क्यों नहीं घूम रहा? हाँ, मतलब अपने अंदर ना ऐसा Curiosity आओ। हाँ, कोई भी चीज़ चल रही है, सोचो क्यों चल रही है। टीचर ने बताया, खुद का दिमाग खुद सोचो, ये सर ने बताया जरूरी है सच हो, सोचो क्यों सच है। काउंटर क्वेश्चन पूछा करो। हाँ, हर चीज को क्वेश्चन करो। अपने अंदर ये एटीट्यूड अभी एक से चलाओगे ना, आपको बहुत नहीं और मजा भी आएगा। जब फिजिकल गेम की बात कर रहा हूँ तो मजा आता होगा ना। अरे आजकल कबड्डी खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, जीतना है इसकी बात है, आता है अंदर, आप जीत के रहेंगे, इसको तो हरा के रहेंगे, आता है अंदर। मुझे क्यूरियोसिटी होती है, जीतने के लिए जात होती है ना, ये पढ़ाई में भी आती है, पता है कैसे? आप कौन फ्री फायर खेलता है यहाँ पर? कौन बोला था? हाँ, आप फ्री फायर खेलते हो। आपने कभी सोचा है कि फ्री फायर बनाओ कैसे मैं गेम? अपने फ्री फायर को ठीक से कैसे बनाओ? सोचो आपका गेम पूरी दुनिया खेल रही है, आप गेम बना रहे हो, पूरी दुनिया खेल रही है, मतलब आप मालिक को पूरी दुनिया नौकर है कि नहीं?